भूत बंगला। दोस्तों, सुन के थोड़ा डर लगने लगा ना। भूत बंगला। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। ये अनुभव हर इंसान को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, वो क्या है ना, एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीत कर ही इंसान सफलता पाता है। बहरहाल हम आपसे यहाँ डर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको डर से एकदम रूबरू कराएंगे और डर का एहसास दिलाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सिर्फ देखने मात्र से आप डर के थर थर कांपने लगेंगे और इस डर के बारे में आपकी रूह भी कांप जाएगी, क्योंकि ऐसा हॉन्टेड घर है ये जिसे देखने के बाद इंसान थर थर कांपने लगता है। तो दोस्तों, भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही शुरू होता है रूहों भूत प्रेतों का आतंक। जी हाँ दोस्तों, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातों आपको बेकार सी लगे, मगर ये सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गगनचुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर, जहां आपका ध्यान अपनी दहला देने वाला और दोस्तों आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो ये घर वीराना है और इसमें भूतों और प्रेत आत्माओं का डेरा है। और दोस्तों, इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आज से विशाल घर एक खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियों के अलावा छोटे मोटे जीव और जंतुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। और दोस्तों, इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार भी दिखेगी जो इस घर में ज़्यादा डरावनी है। और लोग भी यही कहते हैं कि उस घर की मालिकिन की आत्मा आज भी इस गाड़ी यानी कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इसी इलाके की 2 प्रभावशाली महिलाएं, जिनका नाम डल्सी और वेरा राज था। और दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये घर शहर से बीचों बीच और पास जगह पर था, तो लैंड माफियाओं की नज़र भी इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी कि वेरावाज इस घर को बेच दे, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि दोस्तों वो 2 लड़की इस घर में रहती थी, उनके अलावा कोई भी घर नहीं था। तो वो दोनों लड़की इस घर को कैसे बेचती। और वहाँ के गुंडों का यही ख्याल था कि इन दोनों लड़कियों को डराया जाए ताकि ये दोनों लड़कियाँ इस घर को छोड़कर कहीं भाग जाएं। फिर दोस्तों 2001 में इन्हीं माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब करवा दिया। मज़े की बात यह है कि जब भी उन गुंडों ने इस घर को बेचना चाहा, खरीदने वाले कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किया है, इसीलिए वो गुंडे इस घर को बेचते हैं और कोई भी इस घर को लेने वाला नहीं होता है। और दोस्तों, उन गुंडों ने इन दोनों बहनों का कत्ल कर दिया था, बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। और अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है कि उन दोनों बहनों की आत्माएं
इस घर में रहती हैं और इस घर को कोई भी नहीं लेता है। और ये भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से ये घर खाली है और यहाँ से गुज़रने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब चीज़ों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि इस घर में एक पुरानी कार भी है। तो अब जब आप इस घर को गौर से देखेंगे तो ये कार आपका ध्यान ज़रूर अपनी तरफ ज़रूर आकर्षित करेगी, क्योंकि ये कार इतनी डरावनी कार है, इतनी पुरानी कार है। इस कार को आपको देखकर बहुत ही डर लगेगा। और दोस्तों, इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सकें। और उन्हीं लड़कियों के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और ये भी बताते हैं कि आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाज़े को बंद करने जैसी आवाज़ें को सुनने में आता है। और वहाँ के पड़ोसी ये भी बताते हैं कि रात में ऐसा लगता है कि इस घर में बहुत ही आत्माएं इधर उधर टहलती फिरती हैं। और ऐसा लगता है जो गाड़ी बाहर खड़ी है उस गाड़ी में भी कोई बैठता है और आता है और जाता है। इसीलिए दोस्तों, वहाँ के पड़ोसी उस तरफ रात के वक्त कोई भी नहीं जाता है और सबके दिल में ये डर भी पैदा होता है कि अगर हम लोगों में से कोई भी रात के वक्त वहाँ चला गया तो वो प्रेत आत्माएं हमको अपना मुजरिम समझकर हमको मार डालेंगी। इसीलिए वहाँ के लोग सबको यही बताते हैं कि भाई उस तरफ रात के वक्त मत जाना, क्योंकि वो जो घर है वो एक डरावना घर है और उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो दोस्तों, अब यदि इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन इसे देखने का हो तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्ग रोड पर आइए और किसी से भी पूछ लो, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ़ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा। और दोस्तों, मेरा तो आपसे यही मानना है कि अगर आप वहाँ जाएं तो अपना दिल मजबूत करके जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं और उस डरावने घर को देखकर आपकी रूह कांप जाए और आप वहाँ से दोबारा लौट कर भी ना आ पाए। तो दोस्तों, ये भूतिया घर की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार भाई लोग, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रोज़ाना कहानी आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और कहानी सुने। अगर कहानी समझ में आए तो उसको लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और उसको आप लोग सुन सकें।